भैया बहनों, कल आपने हिंदी के पाठ 7 जिसका नाम था सच्चाई, इसको पढ़ा होगा। मैंने इस पाठ का चित्र भी आप लोगों के पास भेज दिया था, सारांश भी बताया था। यह एक प्रकार से व्यंग है सच्चाई पर, धर्म पर। और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला है स्वमूल्यांकन, जिसमें पूछा है कि तमस्सुक को क्या कहते हैं। तमस्सुक को क्या कहते हैं? तो यह लिखा भैया बहनों है कि वह कागज जो ऋण लेने वाला ऋण के प्रमाण स्वरूप लिखकर महाजन को देता है। जैसे हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसके बदले हम जो कुछ लिख करके देते हैं कि हमने इतना रुपए लिया आपसे, उसी को तमस्सुक कहा जाता है। अगला है मुंसिफ ने गवाहों से कौन कौन से सवाल पूछे। दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर भैया बहनों यहाँ सब देखिए दिया है। गवाह पेश हुआ, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि इस आदमी ने तुम्हारी रूबरू में रुपए लिए थे, उत्तर दिया कि जी हाँ। मुंसिफ ने पूछ लिए कि नोट दिए गए या रुपए। फिर मुंसिफ ने पूछा कि इसको कितना अरसा हुआ, और फिर मुंसिफ ने सवाल किया कि समय क्या था। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या सवाल पूछा। जितने सवाल पूछे थे उसको आप लिख सकते हैं। साहूकार ने गंवार किसे कहा और क्यों कहा? साहूकार ने मुंशी को गंवार कहा। देखिए ये लिखा है, साहूकार ने कहा तुम बड़े गंवार हो। किसको? मुंशी। मुंशी को क्यों कहा? क्योंकि जब उसने कहा कि 5 रुपए और लिख देना, तो मुंशी जी ने पूछा किसके नाम? तब साहूकार झुझलाकर बोला कि तुम बड़े गंवार हो, किसी बहाने से लिखना, ये पेशकार को दिए गए हैं। तो ये साहूकार ने कहा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है, देखिए, अरफा माने समय, तनख्वाह माने वेतन जो 1 महीने काम करने के बाद पैसा मिलता है, हजरत माने विशेष व्यक्ति, इस हजरत से पूछो माने इस महानुभाव से पूछो, इस व्यक्ति से पूछो। अगला है डिग्री। डिग्री माने प्रमाण होता है। भूयसी माने दक्षिणा होता है, जैसे सब कुछ बीत जाए तो फिर कुछ न कुछ देते हैं लोग। प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए, पहले में सच्चाई में आई प्रत्यय है, सामाजिक में इक प्रत्यय है, दंतहीन में हीन प्रत्यय है, अंततः में त प्रत्यय है। विलोम शब्द लिखना है। गंवार का बुद्धिमान होगा, बहस का शांत होगा। तो ये सारे हैं। आगे आपको भैया बहनों दिया गया है, देखिए, वाच्य। वाच्य वह रूप रचना है जिससे क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले कर्ता या कर्म का पता चलता है। इसके 2 पद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है। अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। भाववाच्य, कर्मवाच्य। जिन व्यक्तियों में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर की भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर सो लिया जाए। कर्मवाच्य जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर के कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लता से पत्र लिखा जाता है, आपका काम कर दिया गया है, ये कर्मवाच्य है। ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण करना है। कर्तृवाच्य लड़की रात भर सो ना सकी, ये कर्तृवाच्य है, तो इसको भाववाच्य में बदलना है। लड़की ने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए। लड़का तैरता है, इसका हो जाएगा
भाववाच्य में लड़के से तैरा नहीं जाता है, वह दिन में चावल खाता है, वह उससे दिन में चावल नहीं खाया जाता है। तो ये हो गया। आगे ये ज, झ और जो भी प्रश्न बचे हैं इनका उत्तर कल बताएंगे। तब तक आप इतना पढ़िए। धन्यवाद।